अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और ऊपर वाला आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ाए। आज का जो वीडियो है वो सारे आईसिया मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन कराता हूँ और एक नया आईसी देखने का तरीका बताऊँगा वो वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो में पूरा बना रहिए क्योंकि मैं मार्केट अपडेट भी बताऊँगा कि कौन सा आइटम डिमांड में है। ये किंगस्टोन का 32 EMCP 24, तो यह 32 GB में डाल देना, ये चल जाएगा। ये भी किंगस्टोन का है 04 EMCP 04, तो ये 4 GB है। ठीक है, दिस इज़ 4 GB 04 EMCP 04। कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर है वो आउट ऑफ इंडिया के भी है, तो उनको हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश सबटाइटल मैं डाल दूंगा इसमें, आप उसमें से समझ लेना। 08 EMCP 08, दिस इज़ 8 GB, ये 8 GB EMCP है। ठीक है दोस्तों, मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ के जो रेट है वो एकदम हाई पे है। अपर सर्किट लगा हुआ है। अपर सर्किट मतलब होता है सारे आइटम के रेट बहुत हाई पर पहुंच गए हैं और कभी भी नीचे गिर सकते हैं, तो माल जमा ना करें, रोज़ खरीदे रोज़ बेचे। ये है किंगस्टोन का 16 EMCP 16, मतलब ये 16 GB EMCP है। दिस इज 16 GB EMCP। वी हैव टू फोकस ऑन द थर्ड लाइन लेफ्ट साइड। 16 EMCP 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर आईसीया मैंने सिखा रखा है, जो आप नए देख रहे हो तो अच्छे से इसको सीख लो। ये है SK हाइनिक्स का H9HQ 16। 16 मीन्स 128 GB। 16 अगर लिखा है 4 अक्षर के बाद 16 लिखा हुआ है 5वां छठा, तो वो 128 GB होगा। इन सैमसंग और सेक में चौथा अक्षर और SK हाइनिक्स में 5वां छठा नंबर देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, H9TQ 18 18, H9TQ 18 इसका मतलब है 16 GB। H9TQ 18 means 16 GB। We have to focus on the 5th and 6th number in SK Hynix, and in Samsung and SEC we have to focus on the 4th letter. Okay, got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। SK Hynix H9TQ 52 AC 52 मीन 64 GB, मतलब 52 मतलब 64 GB। AC इज रैम। AC मतलब हो गया 4 GB रैम। ठीक है, AC 4 GB रैम, 52 64 GB। और यही 52 या 53 बड़ा आईसी में हो ना, एक बड़ा आईसी, तो वो 32 GB में जाएगा। H9TQ 27 मीन्स 32 GB। 27 नंबर मतलब होता है 32 GB। AB मतलब होता है 2 GB रैम। मैंने रैम के वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप लोग देख लेना। सैमसंग और सेक में जो है ना, लास्ट में रैम का कोड लिखा रहता है और इसमें नंबर के बाद ही। H9TQ 26 AD मतलब हो गया 3 GB रैम और 26 मतलब हो गया 32 GB। चलिए आगे बढ़ते हैं। H9TQ 18 AB, 18 मतलब 16 GB और AB मतलब 2 GB रैम। तो दोस्तों मार्केट में सबके 8, 16, 32, 64, 128 जितने भी EMCP है, EMMC है, सबके रेट बहुत हाई है। और चाइनीज़ बोल रहा है कि कभी भी मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ के रेट एकदम हाई। हर किसी ने लिख रखा है हाई रेट कैश पेमेंट, हाई रेट कैश पेमेंट। हालांकि कैश पेमेंट कोई नहीं देता, लिखना पड़ता है। वो लोग लिख के रखते हैं कैश पेमेंट मिलेगा आपको 4-5 दिन बाद। H9TQ 17 AB, 17 मतलब होता है 16 GB और AB मतलब हो गया 2 GB रैम। H9TP 65 A8, 65 मतलब हो गया 8 GB। A8 मीन्स 1 GB रैम। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने और एक काम शुरू किया है 75-62 का। जो सैमसंग की 4 GB है वो अलग महंगा बिकता है। 4 GB की बहुत सारी क्वालिटी है। अभी 7X 7U वो अलग बिकता है,
4 GB अलग बिकता है, और सैमसंग का 4 GB है, उसे 7562 कहते हैं। H9TQ 64A8 मतलब 8 GB 1 GB रैम। H9TQ 32 मीन्स 4 GB। A4 मीन्स 512 MB, ठीक है, मतलब आधा GB रैम है इसमें। इसको चाइना में TQ भी बोलते हैं। कि आप अगर पूछोगे ना TQ का क्या रेट है, तो ये बता देंगे कि यही H9TQ पूछ रहे। KMV12 मतलब हो गया 128 GB, और CM मतलब हो गया 6 GB रैम। 6 GB रैम, CM मतलब हो गया 6 GB रैम। KMRC, चौथा अक्षर अगर C है, इफ द फोर्थ लेटर इज C देन इट इज 64 GB eMCP, और लास्ट में क्या है 4M। 4M मतलब हो गया 4 GB रैम। KMDP, P मीन्स 64 GB, और यहाँ पर चौथा अक्षर लास्ट में है DA। DM ये सब 4 GB रैम के कोड होते हैं, ठीक है। रैम शायद बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को सारा डिटेल में। जितना अच्छा नॉलेज रखोगे उतना अच्छा आगे बढ़ पाओगे। जैसे सब कर रहे हैं वैसे सब ऐसे तुम भी करोगे, तो जैसा सबका हालत है वैसे तुम्हारा हालत है। कुछ अलग बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। KMR 2100 BM मतलब 3 GB रैम, 2100 मतलब 32 GB। KMRX, X मतलब 32, BM मतलब 3 GB रैम। देखो ये 32 GB ना 75% आपका 3 GB 4 GB होना चाहिए, सिर्फ 25% 2 GB रैम। 2 GB रैम किसे बोलते हैं? 1M और 3M लास्ट में रहेगा तो वो 2 GB होता है। KMR 3100 BM मतलब हो गया 3 GB रैम, और 3100 मतलब 16 GB, तो ये 316 है, ठीक है। मैं आपको रैम भी बता देता हूँ। सबसे महंगा आईसी बिकता है सैमसंग SAC SK हाइनिक्स, सस्ता है किंगस्टोन, माइक्रोन, सैनडिस्क, और उल्टा पुल्टा जो भी आईसी है वो सब सस्ता है। KMQ 8200 मतलब 16 GB, और 3M देखो 1M और 3M मतलब 2 GB रैम, तो ये 216 है, ठीक है। रैम का कोड लिख लो क्योंकि आजकल हल्का भारी चल रहा है। KMFE मतलब सबसे सस्ता, सबसे बेकार माल, सबसे हल्का माल। आखिरी में है 2M मतलब 1 GB रैम। 1 GB रैम का कोड है 2M, और पुराने में देखोगे तो VM आएगा, और भी बहुत सारे कोड है, आते रहेगा, मैं बता दूंगा। 116 ये। KMQ 5X मतलब हो गया 4 GB eMCP। चौथा अगर 5 है तो 5X हो, 5U हो, 5W हो, हमें ये नहीं देखना। जैसे ही 5 आ गया हम समझ जाएंगे ये 4 GB है, क्योंकि सैमसंग SAC है तो ये KM से शुरू होगा। ये तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये 1U है, ये पुराना आईसी है 1U। 1U मतलब होता है 64 GB, 2U होता है मतलब 32 GB, और 3U मतलब होता है 16 GB, ठीक है। ये पुराना, ये ओल्ड में चलेगा, ओल्ड में। YMEC 9 देखो, YMEC 6 मतलब 32 GB, YMEC 7 मतलब 64, 8 मतलब 128, और ये 9 है मतलब 256 eMMC। YMTC IC जो है वो 5वें अक्षर से पता चलता है। YMEC होगा या YMUS होगा, उसके बाद नंबर होगा। KLUEG जैसे मैंने बताया सैमसंग और SAC, KM से शुरू होगा तो GB है, KL से शुरू होगा तो eMMC है, तो यह है eMMC 256 GB, ठीक है। इसका रैम इसके साथ नहीं है, दूसरे आईसी में रैम होता है, इसीलिए eMMC में सारे आईसी चाहिए होते हैं। eMCP में क्या है, एक ही आईसी में रैम और स्टोरेज होता है, दूसरा CPU होता है। SCIC में देखो E32G लिखा हुआ है, यहीं पे E64G लिखा रहेगा और E128G लिखा रहेगा, SCY के नीचे ही लिखा रहता है, तो ये eMMC है। जो भी उल्टा उल्टा आईसी होगा ना, अलग अलग उल्टा उल्टा कंपनी, तो वो eMMC होता है। KM8V V मतलब 128 GB, और JM मतलब 8 GB रैम, है ना। JM और PM याद रखना, जैसे जहांगीरपुरी, JM PM मतलब 8 GB रैम। 3 आईसी में है JZ 495। माइक्रोन का मैं क्या बताऊँ, माइक्रोन का तो मैं सब लिख के रखा हूँ फिर, ठीक है। माइक्रोन का मैं बार बार नहीं बताऊँगा, माइक्रोन का जो मैंने वीडियो डाल रखा है वो देख लेना। और माइक्रोन अगर सीखना है
कैसे माइक्रोन चेक करे, किसी को बिना आईसी भेजे, तो मेरे को व्हाट्सअप करना। मैं एक अलग से वीडियो बना रखा है SR प्रोसेस से। H9QT1, T1 मतलब 128 GB, और ये जो है ये GB है, H9 से शुरू है। KM8F, 8F, F मतलब क्या होता है 256 GB, मैंने सिखा रखा है। SBIF मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल। तो ये 4 कोड होते हैं SBIF। लास्ट में MM मतलब होता है 12 GB रैम। JZ 479, अब ये आप मेरे को बताना कमेंट में, JZ 479 कितनी GB है, ये मैं बताऊंगा नहीं। इसके बाद आता है, देखो KLM सैमसंग का आईसी है, KL से शुरू है, KLM 8G। 8G मतलब हो गया 8 GB eMMC। तो ये 8 GB eMMC को ही हम लोग 8 GB अदर बोलते हैं। eMMC 8 GB का होता नहीं है। जो सैमसंग का जो 8 GB होता है वो सैमसंग 8 GB कहलाता है। 8 GB eMMC होता ही नहीं है कोई नाम। ये मेरा आईफोन डंडी, जो मैं आईफोन का काम करता हूँ, और अभी 75-62 का भी काम शुरू किया है। 75-62 भी मेरे लिए रखना आप। H9HQ15AF, 15 मतलब 128 GB, AF मतलब हो गया 8 GB रैम। ठीक है, ये एस के हाइनिक्स के सारे रैम मैंने लिखा रखा है, AB, AC, AD, AE, ये सारे मैंने लिखवा रखा है, मेरे वीडियो में चेक कर लेना। YMEC 8, YMEC 7, 6 मतलब 32, 7 मतलब 64, ये 8 मतलब 128। ये देखो एक आइनन का है, ताइवान नाम का, ये सैंडिक्स का ही है, ये 256G लिखा होगा, HDINF004, उसके बाद 256G लिखा हुआ है ना, ये 256 eMMC है। बाकी मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बस माल मत जमा करना, क्योंकि जब भी मार्केट हाई होता है फिर वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है तो लोग माल जमा कर लेते हैं, या अचानक से गिर जाता है तो भी माल रोक लेते हैं। लेकिन अभी माल रोकने का कोई मतलब नहीं है। रोज़ खरीदो, रोज़ बेचो, लालच करोगे तो मरोगे। H9HQ15AE, 15 मतलब 128 GB, और AE मतलब हो गया 6 GB रैम। सॉरी, H9HP 16AE, 16 मतलब 128 GB, और AE मतलब हो गया 6 GB रैम। ठीक है, रैम कोई नहीं सिखाता। कितने लोग चाइना में माल बेचते, चैलेंज करता हूँ, उनको भी रैम नहीं पता। वो तो बस जैसे चाइनीज चला रहा है वो चल रहे हैं वो लोग। HN8T1, T1 मतलब हो गया 256 eMMC। हाँ, बहुत पुराने टाइम से जो काम कर रहे हैं, जो बहुत पुराने से, जो बहुत बड़े सीनियर लोग जो हमारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे भाई हैं, उन लोगों को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। JZ 109, 64 GB, YMEC 8, 128 GB, YMEC 7, 64 GB। देखो आज मैंने YMTC पूरा ही कवर करवा दिया। ये इसमें 5वें अक्षर में देखना पड़ता है, YMEC लिखा रहेगा या YMUS लिखा रहेगा, उसके बाद जो नंबर आएगा। और वैसे भी ये 6 से शुरू होता है, 32 GB के नीचे आता नहीं है ये। 32 eMCP 32। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। ये है 32 GB। देखो जो बाहर है वो GB होता है, जो अंदर होता है वो रैम होता है। लेकिन ये सस्ता आईसी है, इसीलिए चाइनीज़ लोग कहते हैं कि जो अंदर लिखा है उसी के हिसाब से खरीदो। 8 GB में एक रैम होता है, ये 2 32 है, ठीक है, लेकिन ये जाएगा 16 में। JZ049 मतलब होता है 464। अब आप सोच रहे हो माइक्रोन का रैम कैसे पता करें, उसका भी टेक्निक है मेरे पास। सीखना चाहते हो तो व्हाट्सअप करना। H9TQ 64A8, 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल मेमोरी। ठीक है, यही अगर सैमसंग में होता तो वो उसको हम 8 GB सैमसंग बोलते, 8 GB eMMC नहीं बोलते, 8 GB सैमसंग बोलते। 7X मतलब 8 GB। देखो ये 4C का ये आईसी है। अब इसको सीखो, इसका बाप नहीं सिखा सकता इसको, आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, देखो 512 M32 लिखा हुआ है ना, सबको दिख रहा है। 4C के नीचे ही NC वाले लाइन में सीधे हाथ में देखो 512 M32। अब ये जो 32 है ना, ये आधा हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। 512 का डबल करो 1024, और इधर बचा 16, तो ये 16 GB है। 1024 से जितना गुना करूँगा उतना GB होता है।
लास्ट वाला आधा हो जाएगा और पहले वाला डबल हो जाएगा, और इसको 1024 करना होता है हमें। JZ 187 फटाफट आ रहा है, वो 128 GB था, और 4G का 32 GB इसमें लिखा हुआ है। और ये टुकड़े जो है ना, ये टुकड़े नहीं चलते, ये आप सोचते हैं कि IC मैंने फिर टुकड़े ही कर लूँ, नहीं, बोर्ड में बहुत सारी छोटी छोटी IC भी बिकती है, CPU भी बिकती है, और वो बोर्ड खुद भी वजन होकर बिकता है महंगा, तभी एवरेज आता है। देखो ये है 7562, ये मैं खरीद रहा हूँ, ये सैमसंग का 4 GB है, तो ये मेरे लिए रखना, ये मैं बहुत अच्छे रेट से आपसे लूँगा क्वांटिटी में। और आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो 2 4 10 20 50 पीस भी आपसे ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मेरा वीडियो रेगुलर वॉच करते हो, वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। H9HQ 52AC 4 GB रैम, ठीक है, 64, ये 464 हो गया। यही 52 नंबर अगर बड़ी IC में हो ना तो वो 32 GB में जाएगा, बड़ी IC 32 GB में डालना। अब ये देखो, ये क्या लिखा है, 256 32। अब देखो ये 32 को आधा कर दो, 16 कर दो, 256 हो जाएगा 512। तो यहाँ 512, यहाँ पर 16, फिर 16 का आधा कर दो 8, और 512 का डबल हो जाएगा 1024। तो 1024 M8, इसका मतलब 1024 गुना 8, 1024 मतलब 1 GB रैम, सॉरी 1 GB गुना 8 मतलब 8 GB। तो ये 8 GB है, हमेशा कोने वाला आधा होगा और ये वाला डबल होगा, और हमें 1024 तक करना है, ठीक है। अगर 1024 तक नहीं जा रहा है तो वो 1 GB नहीं बनेगा फिर, क्योंकि 1024 गुना 1 मतलब 1 GB, 1024 गुना 4 तो मतलब 4 GB, 1024 गुना 8 तो 8 GB, ऐसा होता है। और नहीं आ रहा है तो वो 512 MB होगा। JZ052, JZ052 मतलब 64 GB, क्योंकि 53 भी 64 है और 52 भी 64 है, ठीक है।